आज आपका सेवक आपके बीच में आरोग्य लहर 44 के लिए उपस्थित है। आज के इस वॉल्यूम को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में हम प्रार्थना पर डिस्कस करेंगे कि जो विश्व में कोविड-19 की वजह से हमारा साथ छोड़ के गए हैं उन सब के लिए। दूसरे भाग में यूएस सीडीसी कोरोना वायरस के बारे में क्या कहता है, हमारे डॉक्टर उसके बारे में क्या राय दे रहे हैं और विश्व WHO क्या कहता है। तीसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश के लोगों में कितना लालच बढ़ गया है, डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेच रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐड देकर ऑक्सीजन बहुत महंगी दे रहे हैं, इवन पैसे लूट रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे हैं। और चौथे भाग में जो आपके सबके ज़्यादातर आज प्रश्न थे कि कंधों में दर्द रहता है, हाथों में अकड़न है, हाथ जो है पूरी तरह हिलते नहीं हैं, काम नहीं करते, और सिर में कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है। चौथे भाग में हम, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए करेंगे, इसलिए जितने भी आपके सिम्टम हैं ये सर्वाइकल के सिम्टम है। अगर किसी को कमर के निचले भाग में है तो उसको स्पॉन्डिलाइसिस भी कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो जो आपके प्रश्न थे वो सर्वाइकल से रिलेटेड हैं। तो चौथे भाग में सेवक आपको सर्वाइकल की एक्सरसाइज बहुत लाइट बताएगा जो आपने अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से करनी है। अब आते हैं पहले भाग पे। सेवक आप सबसे प्रार्थना करेगा कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसे हम आरती करते हैं हिंदू धर्म में, सिख धर्म में अरदास करते हैं, आरता करते हैं, मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में जैसे पूजा अर्चना करते हैं गिरजाघर में या घर में। आजकल बाहर मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च और मस्जिद में हम ज़्यादा नहीं जा पा रहे, तो इसलिए अपने घर में जिस समय आप आरती करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं उस समय एक अरदास सेवक का कहना मानकर ज़रूर कीजिए। सेवक का विश्वास है वो ऑलमाइटी गॉड, प्रभु वाहिगुरु अल्लाह यीशु हमारी इस अरदास को ज़रूर सुनेंगे और ये बीमारी जल्दी से जल्दी विश्व से चली जाएगी। इस कार्य के लिए धन्यवाद। अब आते कोरोना वायरस पर। देखिए, यूएस की सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि जिसको वो CDC कहते हैं, उसने 7/5/2021 को अनाउंस किया है कि अब कोरोना वायरस जो है 6 फुट की दूरी से भी हो सकता है। उनका कहना है कि अगर कोई पेशेंट हमारे आसपास दूरी पर भी है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा के थ्रू भी हमारे तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे को मास्क लगाकर ही रखना चाहिए, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। सेवक आपको कहेगा अगर बाहर निकलें तो हम अपने आप को पूरा कवर करके जाएं ताकि हमारे को किसी पेशेंट के ड्रॉपलेट्स टच ना कर सके और हम इस बीमारी से ग्रसित ना हो सके। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली जी ने एक सब लोगों को वीडियो के थ्रू सजेशन दी थी कि अननेसेसरी CT स्कैन मत कराइए, क्योंकि इससे 300 से लेकर 400 एक्सरे की रेडिएशन का सामना आपको करना पड़ता है। और यह सेवक ही बताना चाहेगा कि अगर इतनी रेडिएशन ये CT स्कैन से आती है तो बट नेचुरल है कि हम बहुत जल्द कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। दूसरी तरफ इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन, इन्होंने कहा है कि ये बात ठीक नहीं है, जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है। वो कहते हैं
कि आज ये बात 30-40 साल पहले तो लागू होती थी, लेकिन अब हम जो मशीनें यूज़ कर रहे हैं वो लो रेडिएशन की हैं, जिससे 5 से 10 एक्सरों का रेडिएशन पेशेंट को पहुंच सकता है। इस विषय में और दूसरा उन्होंने इस एसोसिएशन ने यह भी कहा कि इस बीमारी की सीवियरनेस मॉडरेटली देखने के लिए, माइल्ड है, सीवियर है या मॉडरेट पोजीशन है देखने के लिए सीटी स्कैन जरूरी है। इस विषय में सेवक आपको ये कहना चाहेगा कि देखिए, अगर आपके फिजिशियन कहते हैं कि आप सीटी स्कैन कराइए, वो ऐसी पोजीशन है, फिर तो आप ज़रूर कराइए। लेकिन कभी भी अपनी मर्जी से ये देखने के लिए कि मेरे लंग्स डैमेज हुए या नहीं हुए, या मन में ये सोचो कि मेरे लंग्स डैमेज हो गए हैं, आप सीटी स्कैन कराने चले जाओ, बिल्कुल मत कराओ। कि अगर हम इस एसोसिएशन की भी माने तो देखिए 5 से 10 सेक्शनों का रेडिएशन तो हमारे शरीर में जा रहा है, वो भी तो नुकसान करेगा। हाँ, अगर हमारी मजबूरी है, हमारा फिजिशियन जो डॉक्टर हमारे को ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर वो हमें कहता है तो हमें ज़रूर कराना चाहिए। नहीं तो देखिए आजकल डिजिटल एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। फर्स्ट अटैम्प्ट, जैसा कि गुलेरिया जी ने भी कहा और डॉक्टर ने भी कहा कि एक्सरे में भी देख लेना चाहिए, अगर उसके बाद नेसेसिटी होती है तो सीटी स्कैन कराना चाहिए। सेवक आपको एक अच्छी खबर भी सुनाना चाहेगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 1/5/2021 से अपने सभी वासियों का 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर फ्री कर दिया है कि 5 लाख तक की ट्रीटमेंट उनको कहीं पे भी करानी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स निश्चित किए हैं। उसमें जो लोग मेंबर बन जाएंगे उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगा। उनका ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल कोई भी पैसे नहीं लेगा, गवर्नमेंट सीधे पैसे उनको देगी। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कि सेवक देख रहा था कि इन दिनों में लोग कोरोना की वजह से बहुत परेशान थे, तो सेवक ये चाहेगा कि बाकी गवर्नमेंट भी सब ऐसा ही अनाउंस करें, जो लोग इधर उधर परेशानियों में भाग रहे हैं उनको भागना ना पड़े, उनकी कैशलेस सर्विस और गवर्नमेंट ही उसकी पेमेंट करे। अब सेवक आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर टेड्रोस जी ने, जो उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ साल्ट इनटेक ज़्यादा होने की वजह से हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की वजह से मैक्सिमम डेथ हो रही है, काफ़ी डेथ हो रही हैं। यानी कि उनका कहना था कि वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 11 मिलियन डेथ हर साल इस साल्ट की वजह से होती हैं, मिस यूज ऑफ साल्ट, एक्सेस यूज ऑफ साल्ट। उन्होंने ये भी बताया और इंडिया में 3 मिलियन के करीब डेथ इस प्रकार से होती हैं। उन्होंने जो डोज प्रिस्क्राइब की, यानी कि जो उसकी वेट प्रिस्क्राइब किया कि अगर हम नमक खाते हैं तो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सोडियम जो है या सोडियम 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने विश्व को ये भी प्रेषित किया कि हम जो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इवन पनीर इत्यादि ले रहे हैं, इससे हमारे अंदर सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा जा रही है। इसी वजह से हमारे अंदर ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट डिसीज़ बढ़ रही है। हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। जो बाहर से जैसे ब्रेड है, क्रील्स है, ब्रेवरेजेज हैं, इन चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय हार्ट प्रॉब्लम और भी बढ़ा देगा। इस विषय में सेवक आपको अपने पहले वाले वॉल्यूम्स में भी ये बात कह चुका है कि नमक का जितना कम से कम हम प्रयोग करें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी जैसे 5 या 6 तारीख को उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो इसलिए सेवक कहेगा कि आप ये बंद डिब्बे वाली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें
कोशिश कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ब्रेड को बंद कर दीजिए। ये चीज़ें जो हैं हमारी लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि उसमें सोडियम कितना है कितना नहीं है पता नहीं लगता, और वो हमारे को अंदर शरीर के पार्ट्स को डैमेज करता है और कई तरह की बीमारियों को देता है। और जैसा कि WHO के डायरेक्टर जनरल साहब ने बताया कि हमारी हार्ट डिसीज का कारण मेन यही है। अब सेवक कोरोना के विषय में आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता है। देखिए, हम सब ना इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। हमारे को ना बहुत लाइट मूड में रहना चाहिए, हमारे को अपने चेहरे पर स्माइल लेनी चाहिए। देखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने का सबसे पहला उपाय है अपने आप को खुश रखिए। आप घर में कोई सीरियस नाटक मत देखिए, सीरियस फिल्म मत देखिए। ऐसी फिल्म या नाटक देखिए जिससे आप हंस सकें और आपको ऑटोमेटिकली हंसना आए। घर में ऐसी बातें कीजिए बच्चों के साथ कि वो भी हंसें। ऐसी गेम खेलिए जैसे पहले खेलते थे, कैरम इत्यादि, चेस इत्यादि, लूडो इत्यादि, जिससे कि आप अपने यहाँ हंसी का माहौल बना सकें और इस बीमारी को अपने ब्रेन में से निकाल दीजिए। क्योंकि सर्वप्रथम ये हमारे ब्रेन पे अटैक करती है, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं आजकल, जैसे बाहर निकल नहीं रहे। तो इस नेगेटिव थिंकिंग को निकालकर पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। एक दूसरे को देखकर हंसिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही अनजान में हंस दीजिए, जैसे बच्चा बैठा उसको देखकर तो इससे आप देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपके तीसरे भाग पर देखिए, हमारे देश में हम कितने लालची हो गए हैं। सेवक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोट द्वार में एक फैक्ट्री क्या कर रही थी कि दवाई डुप्लीकेट रामदेसवीर के लेबल लगाकर, एथ्रोमाइसिन को रामदेसवीर के लेबल लगाकर सोशल मीडिया के थ्रू बेच रही थी और महंगी से महंगी बेच रही थी, लोगों से नाजायज़ पैसे वसूल कर रही थी। दिल्ली पुलिस के ऑनरेबल कमिश्नर श्री SN श्रीवास्तव जी का और उनकी सारी पुलिस का सेवक धन्यवाद करना चाहेगा। इन दिनों में उन्होंने जो कार्य इस इश्यू पर किए हैं कि ऑक्सीजन की सोशल मीडिया में जो सेल करते थे उनकी चेकिंग की, कई जगह पे पाया कि उन्होंने 70 हज़ार तक सिलेंडर बेचे, किसी ने 26,000 का बेच रहा है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया और जैसा कि सेवक ने पहले आपको बताया, उसमें 5 से 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर एक लेडी भी है। उसने आप भी सोशल मीडिया के थ्रू रामदेसवीर दवाई मंगाई थी जब वो आप इफ़ेक्टेड हुई थी, लेकिन वो भी उस गैंग में मिल गई। उसमें एक कोट द्वार का फैक्ट्री ओनर इन्वॉल्व है और उसमें एक रुड़की का दवाई बेचने की दुकान वाला फार्मेसिस्ट इन्वॉल्व है, जो कि जिसके पास 200 ये डुप्लीकेट रामदेसवीर मिली। ये सोशल मीडिया पर इन डुप्लीकेट दवाइयों को बेच रहे थे। देखिए, हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की जान की कीमत ही नहीं समझ रहे। डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच रहे हैं पैसे के लालच में, और गैस सिलेंडर बेच रहे हैं पैसे के लालच में। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्सिमम केस तो ऐसे निकले हैं कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे पैसे अपने अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र कर लेते थे, फिर इवन गैस भी नहीं पहुंचाते थे पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे प्रॉमिस करते थे। इसके अलावा भी सेवक ने एक न्यूज़ पढ़ी कि दिल्ली के 10गड़ा इंदरपुरी में एक MBBS डॉक्टर एक एम्बुलेंस प्राइवेट सर्विस चलाता था। उसने गुड़गांव या नोएडा से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपये एम्बुलेंस के लिए चार्ज किए। वो एम्बुलेंस सर्विस ही चला रहा है। अब देखिए, हम अगर ऐसे कार्य करेंगे तो प्रभु हमारे साथ नाराज नहीं होगा तो क्या होगा। ये तो सेवक ने आपको कुछ ही एग्जाम्पल शेयर किए हैं, लेकिन सेवक ने इन दिनों में अखबारों में पढ़ा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत जगह पे ऐसे रॉकेट पकड़े हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो डुप्लीकेट मेडिसिन बेच रहे थे, एग्जैरेटेड यानी कि अधिक कीमत पर दवाइयाँ बेच रहे थे। तो इन चीज़ों का हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप कभी ऐसे कामों में इन्वॉल्व ना
हुई है, और जो इन कामों में इन्वॉल्व है उनके लिए भी अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो भी इन कामों से दूर हट जाएं, ताकि संसार में सुख और शांति और चैन आ सके। अब आते हैं आपका जो सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि कंधों में दर्द है, हाथों में जकड़न है, या आपकी मूवमेंट्स कम है, कंधों में आपके कंधे जुड़ गए हैं, या गर्दन में दर्द है, या कभी कभी चक्कर आते हैं, या कभी उल्टी आने के भी लक्षण लगते हैं, तो ये सब मैक्सिमम होता है सर्वाइकल की वजह से। तो सेवक आपको कुछ बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज बताने जा रहा है। आपने वो एक्सरसाइज अपने सामर्थ्य के अनुसार से किसी हवा वाले स्थान पर बैठकर या खड़े होकर करनी है। तो सेवक आपको कुछ एक्सरसाइज बैठ के बताएगा, कुछ खड़े होकर बताएगा। देखिए, सब प्रथम आपने जैसे बताया कि हाथों में जकड़न है, अपने हाथों को सामने कर लीजिए। ये देखिए, नीचे ले जाइए, फिर सामने लाइए, ऊपर ले जाइए जी, बीच में, नीचे, सेंटर में, ऊपर, बीच में, सेंटर में, बीच में, ऊपर, सेंटर में, नीचे, बीच में, ऊपर। अब इसी को फास्ट करेंगे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब कलाइयों को कर लेंगे बंद और इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, पहले हम ऐसे बोर्ड इसको घुमा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो कीजिएगा आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपने फास्ट करना है। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इसको ऊपर ले जाइए और साइड पे लाइए। साइड पे लाके थोड़ा सा पंछी जैसे अपने पर चलाता है वैसे चलाइए कि स्ट्रेन जो आपको थोड़ा बहुत आया लाइट हो जाए। अब यहाँ पे फिर मुठियाँ बंद कर दिए। अब फिर मुठियों को यहाँ से चलाइए। ये देखिए, ऐसे ऐसे मूव कीजिए, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आइए और एक दो लंबे सांस लीजिए कि जो आपके शोल्डर्स में, बाजू में, गर्दन में, कंधों में खिंचाव आया लूज हो जाए। अब सेवक आपको आपकी नेक की एक्सरसाइज कुछ बताने जा रहा है। आप वो देखिए, सांस लेंगे, ये देखिए, सांस पूरा फिल किया। अपनी नेक को राइट साइड पे जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे, रोक लेंगे, सांस अंदर रुका हुआ है। 5 तक काउंट करेंगे, धीरे धीरे 10 तक काउंट करते हुए वापस आएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे 10 तक काउंट करते हुए। अब फिर सांस लेंगे 5 तक काउंट करते हुए। अब लेफ्ट ले जाएंगे गर्दन को जितना ले जा सकते हैं, यहाँ पे रोक लेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, धीरे धीरे 10 तक काउंट करते हुए सामने आएंगे और सांस को निकालेंगे 10 तक काउंट करते हुए। आपने ऐसा 3 बार करना है। अब नेक्स्ट गर्दन में दूसरी एक्सरसाइज, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, सांस ले लेंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, ऊपर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। धीरे धीरे सामने आएंगे, सांस को निकाल देंगे, निकले हुए सांस में गर्दन को नीचे ले जाएंगे, निकले हुए सांस में रोक लेंगे, जितना हमने ऊपर 12 काउंट किया था नीचे 6 काउंट करेंगे, सामने आएंगे, फिर सांस लेंगे, ऊपर जाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, धीरे धीरे सामने आएंगे, सांस निकाल देंगे, निकले हुए सांस में थोड़ी को नीचे चेस्ट के साथ लगाएंगे, निकले हुए सांस को रोक लेंगे, निकले हुए में आधा काउंट करेंगे 6 तक, धीरे धीरे सामने आएंगे। अब सांस लेंगे,
अब क्या करेंगे, सांस निकालते हुए शोल्डर पे रखेंगे अपने ईयर को, रोक के रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे। जितनी देर में हमने सांस लिया था उससे डबल देर में अब छोड़ते हुए कंधे पे जाएंगे लेफ्ट। यहाँ पे रोक के रखेंगे, फिर सेंटर में आएंगे सांस लेते हुए। ये क्रिया भी आपने 3 टाइम्स राइट और 3 टाइम लेफ्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को मूवमेंट देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है आपने, शारीरिक क्षमता के हिसाब से। ये देखिए, पहले क्लॉकवाइज चलेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी गर्दन पूरी कंधों को, चेस्ट को और पीछे के पोर्शन को टच करती हुई जा रही है। ये दूसरा राउंड है, ये थर्ड वन है। आप सामने आ जाएंगे, एक लंबा सांस ले लेंगे, आप फिर नॉर्मल सांसों में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 3 बार। एक दो लंबे सांस लेंगे, अपनी शरीर को शिथिल कर लेंगे, जहाँ पे भी कोई खिंचाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब खड़े होके एक एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, पहले सांस भरेंगे और अपने कंधों को ऊपर ले जाएंगे भरे हुए सांस में। सांस रोक लेंगे, रोक के रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, कंधों को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे रोक लेंगे, सांस आपके अंदर ही है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते फिर वापस आएंगे। अब आपने कंधों को मूवमेंट देनी है राउंड शेप में। ये देखिए, क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी और ये कंधों के दर्द भी, आपका ऊपर का सारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, हमने सांस भरनी होती है और सिर्फ निकालना होता है उसको, अपने आप अंदर जाती रहेगी। ये देखिए, सांस भरी, ऐसे ऐसे हाथों को वो कर लीजिए कि आपके हाथों में कुछ स्ट्रेन है तो ठीक हो जाए। अब हम सर्वाइकल की एक आपको ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं जो कि मदर ऑफ एक्सरसाइज कही जाती है। ये एक सन्यासी द्वारा बताई गई है और सेवक ने जिसको भी कराई है, जहाँ पर भी कराई है, सर्वाइकल में 100% लाभ मिला है। ये देखिए, पहले सांस लेंगे, हाथ अपने सामने लाएंगे, ये नेल्स अपने टच कर लेंगे चारों फिंगर्स के और अंगूठों को सामने रख लेंगे। अब हम सांस भरेंगे और कमर सीधी होगी, हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, जो हमने हाथ बांधे हुए हैं, नेल से नेल मिलाए हुए हैं। सांस रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5 गिनने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे सांस लेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 10 तक काउंट करते हुए सामने आ जाएंगे। फिर सांस लेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, 6 तक काउंट करेंगे,
फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए 12 तक काउंट करते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर सांस लेंगे, फिर खींचेंगे नीचे सांस रोककर। 6 तक काउंट किया। अब 12 तक काउंट करते हुए सामने आएंगे। अब ऐसे हाथों को करेंगे जैसे पंछी उड़ता है। स्टेन को लूज करेंगे। अब वही क्रिया कि हमने जो एनर्जी एकत्र की है, अपने हाथों को आपस में रगड़कर एनर्जी को अपने अंदर समाहित करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे, आँखों पर लगाएंगे, फेस पर लगाएंगे, फिर दूसरी बार फिर रगड़ेंगे, सिर पर लगाएंगे, कंधों पर लगाएंगे, चेस्ट पर लगाएंगे, बेली पर, बैक पर, तीसरी बार रगड़ेंगे। एनर्जी को जनरेट होने दो जितनी हुई है। अब इसको अपनी लेग्स में समाहित करेंगे, हैंड्स में समाहित करेंगे और रेस्ट मोड में थोड़ी देर शवासन क्रिया में लेट जाएंगे। बिल्कुल कहीं पे कोई खिंचाव है तो लूज छोड़ देंगे। बिल्कुल ढीला, कहीं पे खिंचाव है तो हिला डुला के उसको बिल्कुल ढीला कर लेंगे। अब आप धीरे धीरे साइड पे होते हुए धीरे धीरे उठेंगे और उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें ये मौका दिया अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करने का। जय हिंद, जय भारत।